ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। मऊ सदर से विधायक रहे अब्बास अंसारी को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मऊ से उनको 2 साल की सज़ा हुई थी, उसके बाद उनकी विधायकी समाप्त कर दी गई थी, जिसके बाद आज हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद अब्बास अंसारी को मिली सज़ा पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में जो उनकी विधायकी गई थी वह पुनः वापस मिलने के रास्ते साफ हो गए हैं। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ नगर कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुरा के मैदान में एक जनसभा के दौरान अब्बास अंसारी ने मंच से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को रोककर उनसे हिसाब किताब करने संबंधी बयान दिया था, जिसके बाद नगर कोतवाली के तत्कालीन एसआई गंगाराम बिंद के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए हेट स्पीच के तहत अब्बास अंसारी के ऊपर मऊ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। 31 मई 2025 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट MP MLA की कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सज़ा और 3000 रुपये का जुर्माना सुनाया। उसके बाद उसके अगले दिन ही विधानसभा से अब्बास अंसारी की सदस्यता समाप्त कर दी गई और उनकी विधायकी चली गई। हालांकि इसके बाद अब्बास अंसारी और उनके वकील ने सेशन कोर्ट में अपील किया और फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 1 MP MLA के जज के द्वारा जो अब्बास अंसारी के वकील ने 2 सिद्धि और सज़ा के स्टे के खिलाफ जो दाखिल किया था निचली अदालत, उसको खारिज कर दिया। इसके बाद अब्बास अंसारी और उनके वकील ने यहाँ पे भी हार नहीं मानी और वह हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में उन्होंने इस फैसले सज़ा के फैसले के खिलाफ अपील की, जहाँ पे सुनवाई और बहस पूरी हुई, जिसके बाद फैसला जज ने सुरक्षित रखा था। आज हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अब्बास अंसारी की सज़ा और 2 सिद्धि पर रोक लगा दी है। ऐसे में मऊ सदर विधानसभा में हम मौजूद हैं और मऊ सदर विधानसभा के वह तमाम लोग मौजूद हैं जो इलेक्शन के समय वोट देते हैं, मतदाता भी हैं और यहाँ के नागरिक भी हैं। उनसे जानेंगे कि जो ये फैसला आया है उसको लेकर क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? फहद काजमी। फहद जी, अब्बास अंसारी की सज़ा पर रोक हो गई है, अब विधायकी वापसी के भी सारे रास्ते खुल गए हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, हम लोगों को तो बस तमाशा ही देखना है, वोट देने के बाद तमाशा देखना है। जैसा हमेशा देखा गया है कि मऊ सदर विधानसभा की सीट हो या घोसी लोकसभा की सीट हो, ज़्यादातर ये बदकिस्मत सीट होती है कि आदमी अपने मन मुआफिक कभी भी इसमें विधायक या सांसद जल्दी पा नहीं पाता है, और पाता है अगर तो कभी कोई ज़िंदगी कोई जेल में गुजारता है या फिर कोई कहीं चला जाता है, कोई तड़ीपार हो जाता है, यही कंडीशन रहती है। लेकिन पिछले कई सालों से देखा गया कि मुख्तार अंसारी कई बार से लगातार विधायक थे, विरासत में सीट अब्बास अंसारी साहब को मिल गई। अब्बास अंसारी साहब भी एक दिन भी अपनी निधि का पैसा 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं कर सके, यहाँ तक कि मुकदमा सब झेलना पड़ा, जेल जुर्माना सब हुआ, सदस्यता तक चली गई। इस सदस्यता के जाने के बाद भाई न्यायालय का पहला फैसला आया, सदस्यता रद्द की गई। फैसले का पूरे तरीके से स्वागत है, न्यायालय के हर फैसले का स्वागत। दूसरा फैसला फिर आया जिसमें उनको 2 सिद्धि पर रोक लगा दिया गया, सज़ा पर रोक लगा दी गई, तो इस फैसले का भी स्वागत है। हमको खुशी इस बात की है कि हमारा विधायक हो चाहे सांसद हो, वो हमारे बीच में रहे। खुशी इस बात की है, इस बात की खुशी नहीं कि अब्बास अंसारी हैं या फिर कोई और है या कोई और है। विधायक और सांसद हमारा है, वो हमारे बीच होना चाहिए छोटी बड़ी समस्याओं को सुनने के लिए। तकलीफ ये होती है कि चुनते हैं और पास में नहीं रह पाते। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ कि जब सज़ा सुनाई गई तो मऊ शहर में कहीं मिठाइयाँ बटीं और कहीं आंसू गिरे। अब फिर सेम वही कंडीशन एक बार आई है, कहीं आंसू बह रहा है, कहीं मिठाइयाँ बट रही हैं। लेकिन अब फ़र्क ये हो गया है, जो पहले मिठाई बांटे थे आज आंसू बहा रहे हैं, और जो आंसू बहाए थे आज वो मिठाई बांट रहे हैं। ये समय समय की बात है, कभी गाड़ी नाव पे कभी नाव गाड़ी पर, वक्त बदलता रहता है। और इस बीच में तमाम पार्टियां काफ़ी एक्टिव हो गई थी। हम लोग भी सोचने लगे थे कुछ देर के लिए, जिस तरीके से प्रशासनिक तैयारियां हो रही थी, वीवीपैट EVM वगैरह की जांच वगैरह शुरू हो गई थी, तमाम पार्टियों को नोटिफिकेशन जारी हो गया था। जिस तरीके से संडे को यानी छुट्टी के दिन भी सचिवालय खुलवा करके इनकी सदस्यता ख़त्म की गई थी, उस तरीके से समझ में यही आ रहा था कि यहाँ पर संभावित जो उपचुनाव था वो हो ही जाना है। हम लोग भी सोच रहे थे कोई ऐसा विधायक चुना जाएगा जो अपने बीच में परमानेंट रहता हो। तो आज खैर सबकी अटकलें ख़त्म हो गई और सदस्यता भी हो सकता है बहाली हो जाए उनकी। खुशी और गम तब भी था, खुशी और गम आज भी है, बस इस खुशी और गम को मनाने वाले लोग बदल गए हैं, ऐसा कह रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मुजीबुर रहमान। किस तरह से देख रहे हैं इस तरह से जब अब्बास अंसारी की सज़ा पर रोक लगी, अब विधायकी बहाल होने के भी रास्ते खुल गए हैं और इसके पहले विधायकी गई थी, सज़ा हुई थी, तो क्या लग रहा है आपको? आप यहाँ मतदाता है। अब खुशी की बात है, अगर विधायकी आ जाती है तो यहाँ के आवाम का जो है ज़रूर विकास होगा। बहुत दिनों से यहाँ पे जो है विकास का कार्य नहीं हुआ है और यहाँ हमारे बीच रहेंगे तो बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे।
और कोर्ट का फैसला है तो भाई वो तो मान्य है। जो भी फैसला आएगा भाई उसके पक्ष में आएगा तो भी और विपक्ष में आए तो भी माननी है। नहीं, जिस तरह से पहले मुकदमा दर्ज हुआ, चार्जशीट लगी, आरोप लग रहा था कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जो हेट स्पीच का प्रकरण है उसमें कई लोगों ने इस तरह से हेट स्पीच दिया है, विधायक की नहीं जानी चाहिए थी, तो अब बड़ी अदालत से राहत मिली है, इसको किस तरह? बड़ी अदालत से राहत मिली है। हेट स्पीच का मामला दर्ज हो गया था तो अब राहत मिली है तो अब ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन पांडे है। रमन जी, किस तरह से देख रहे हैं हाई कोर्ट के इस फैसले को? देखिए, हाई कोर्ट का जो फैसला है तो जनता को और हम सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में एक व्यवस्था है, न्याय की व्यवस्था है, और न्यायालय जो भी फैसला देता है तो हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी जैसे 2-3 महीने पहले जिस तरीके से आनन फानन में 2022 के चुनाव में जिस तरीके का एक आरोप उनके ऊपर लगा कि उन्होंने हेट स्पीच थ्रेट के रूप में दिया है, धमकी दिया है, तो देखिए अगर उसको देखा जाए तो मतलब देश में, प्रदेश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि जो रोज़ उस तरह की धमकियां देते रहते हैं। खास रूप से सत्ता पक्ष के लोग तो देते ही रहते हैं, लेकिन एक प्रतिशोध की भावना थी और प्रतिशोध के भावना के तहत उनकी सदस्यता को न्यायालय ने वहाँ भी किया, लेकिन सरकार का उसमें सरकार शामिल थी। सरकार ने उस प्रकरण को आगे ले गई और आचार संहिता का मामला बताते हुए न्यायालय ने फैसला दिया। आज वही न्यायालय उनको जो है उस मामले में जो है उनकी सज़ा को जो है फिर से रोक लगा रहा है। विधायक की जाने के बाद तमाम लोग तैयारियां करने लगे थे, उपचुनाव होगा और तमाम सरगर्मियां बढ़ गई थी राजनीतिक दलों की। अब इस फैसले ने विराम लगा दिया, क्या कहेंगे? देखिए, सही है कि पॉलिटिकल लोग और जब सदस्यता जाती है और उसमें भी जिस तरीके से मऊ 356 सदर विधानसभा में जिस तरह से यहाँ शासन प्रशासन की तैयारी थी, उससे लग रहा था कि यहाँ चुनाव होना निश्चित है। तो ऐसे स्थिति में जो पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वह आगे आ रहे थे, लेकिन यह हम लोग पहले भी कह रहे थे कि यह जल्दीबाजी है। तमाम कानूनविद जो हैं वह कह रहे थे कि जैसे ही यह मामला जो है लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट के ऊपर जब जाएगा हाई कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी को रिलीफ मिल जाएगी। सज़ा मिलने के बाद पॉलिटिकल पार्टियां जल्दीबाजी में आ गई, उनको ये भरोसा नहीं था कि उनको लग रहा था कि चुनाव होगा। किस तरह से देख रहे हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयप्रकाश है। और जहाँ तक नॉन पॉलिटिकल लोग थे, अगर पॉलिटिकल लोग होते तो थोड़ा सा भी उनको अगर कानूनी ज्ञान होता तो अपना कानूनी उस ज्ञान का इस्तेमाल करते और उन किताबों को पढ़ते, जिसमें कि जो है एक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में जो व्यवस्था की गई है, लोक प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है, उसमें पूरी एक जनप्रतिनिधि को कितना अधिकार दिया गया, उस अधिकारों को पढ़ना चाहिए कि एक जनप्रतिनिधि का अधिकार को एक दरोगा तय करेगा। आप बताइए, एक जनप्रतिनिधि की जो क्रियाकलाप हैं, जो उनकी जो तमाम सीमाएं हैं, उनका जो है नियम एक दरोगा तय करेगा। इसमें जो है हेट स्पीच के मामले में जो एक दरोगा के द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, ये टोटल एक राजनीतिक या प्रशासनिक दोनों कह लीजिए, दोनों तरीके से प्रभावित थी। और इसमें पूरी तरीके से जो है नियम विरुद्ध था, जो है मुकदमा जो है दर्ज किया गया था। उसमें कोई इस तरीके के कोई क्राइम इस तरीके का नहीं बन रही थी। हाँ, मैं ये इस आपके माध्यम से यह कहना चाह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि पुनः बहाली हुई है इनकी, जो अब्बास अंसारी की, वो यहाँ और जनता के बीच में अपने या स्वयं प्रतिनिधि लगा करके जनता के बीच में रह करके और जनता का काम करे। समय उनके पास बहुत कम है। जनता का काम करें। क्या नाम है आपका? हिमांशु सिंह मेरा नाम है। हिमांशु जी, किस तरह देख रहे हैं हाई कोर्ट का फैसला? पहले सजा निचली अदालत से, फिर ऐसा है कि देखिए, हमारे देश में जो न्याय को जो है उसका हम लोग समर्थन करते हैं, और उसमें जो भी न्यायपालिका जो भी आदेश कर रही है उसको हम लोग सर्वोपरि मान रहे हैं। अब उनकी सदस्यता चली गई थी, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, तो उसको हम लोग उसको समर्थन करते हैं। और भाई वो अब इस हेट स्पीच के मामले में अब भाई बोलने का हर लोगों का अलग अलग तरीका होता है। थोड़ा देखने में लोगों को लगा कि ऐसा कि भाई बोल रहे हैं, थोड़ा स्पीच में उनके थोड़ा दिक्कत या थोड़ा उत्तेजना दिख रही थी, लेकिन ठीक है, बोलने की कोई नहीं। हम लोग न्यायपालिका को मान रहे हैं और न्यायपालिका जो आदेश दी है उसको हम लोग सर्वोपरि मान रहे हैं उनका। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र सिंह बघेल।
राघवेंद्र जी, किस तरीके से देख रहे हैं आज फैसला आया है हाई कोर्ट का? कहीं खुशी कहीं गम की बातें भी हो रही हैं। पहली बात तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी जिस निर्णय जिस कंडीशन द्वारा दिया गया हो, वो तो चीज़ें अब आने के बाद होगी। अभी जो आ रही खबरें छन छन के आ रही हैं, पर एक चीज़ तो है कि सबको लोकतंत्र और न्यायपालिका का सबको विश्वास था, और कुछ लोगों को ये गाल पर तमाचा विपक्षी दलों पर है जो कह रहे हैं कि सरकार अपने द्वारा कुछ काम करा दे रही है, पर उनके गाल पर तमाचा है कि न्याय व्यवस्था अपने काम कर रही है और ये स्वतंत्र है। जो कहा जाता है स्वतंत्र है, वो अपना स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। अभी ये काम कर दे तो बहुत बढ़िया। अभी कोई कर दे रहे हैं, कहने के रविवार को खोल कर रिक्त कर दे रहे हैं। अभी जो न्यायालय द्वारा हाई कोर्ट द्वारा आज उनको कर दिया गया है, तो वो मिठाई खा रहे, ठीक है, खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो स्वीकार है, सबको स्वीकार है, न्यायालय को सबको स्वीकार करना भी चाहिए, पर विपक्षी दलों के लिए गाल पर तमाचा की तरह है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन यादव है। किस तरह से देख रहे हैं आज इस कहीं ना कहीं फिर से एक बार बुलंद हुआ कानून का इकबाल, और हम न्यायपालिका को, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, और हम लोग मानते हैं, और जो भी संविधान हमें देता है हम उस चीज़ को लेके चलते हैं। कहीं ना कहीं ये सत्य की जीत है। यह सत्य की जीत है और न्यायपालिका ने बढ़िया निर्णय दिया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामाश्रय राजभर है। रामाश्रय जी, किस तरह से देख रहे हैं? अब्बास अंसारी को सज़ा हुई, विधायकी गई, और फिर हाई कोर्ट ने जो है सज़ा पे रोक लगाई, विधायकी बहाली के सारे उम्मीद आ गए हैं। हम हाई कोर्ट के न्यायाधीश को बहुत बहुत बधाई देते हैं। वह सही निर्णय है। यहाँ की जनता भी नहीं चाहती थी कि चुनाव हो। यहाँ चंद जो कुछ नेता हैं वही चाहते थे कि चुनाव हो, जो जीतने की स्थिति में भी वो नहीं है। सोचते हैं कि चुनाव हो, प्रशासन दबाव दे के हमको जिता दे। यह सही निर्णय रहा है, और जनता चुनाव नहीं, जनता विकास विकास देखना चाह रही है, और यह सरकार विकास कर रही है। विकास सही दिशा में चल रहा है, मगर यहाँ के अधिकारी इतने कमीशन खोर हैं, इतने भ्रष्ट हैं कि आप ही देखिए ये कई दिन हुआ बने, मगर इतना कमीशन खोरी हो रहा है। तो क्या अगर उपचुनाव होता तो बोझ पड़ता और जनता नहीं चाहती थी? जनता नहीं चाहती थी चुनाव। अब भाई चुनाव होता तो बेबस होकर जनता वोट देने जाती, मगर जो समझदार आदमी है अपने परिवार को जाने भी नहीं देते कि जाने दो भाई, यह सरकारी चुनाव है, सरकार क्या करेगी क्या नहीं। मगर यह मैं सुप्रीम हाई कोर्ट को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इस जनता को चुनाव में जाने से सदर विधानसभा को रोक दिया। हम बहुत बहुत बधाई देंगे। तो ये थे मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र के वह लोग जिन लोगों ने अब्बास अंसारी को लेकर जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उनके सज़ा पर रोक, तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि जिस समय अब्बास अंसारी को सज़ा हुई थी और उनकी विधायकी गई थी, उस समय भी मऊ जनपद के इस सदर विधानसभा क्षेत्र में कहीं खुशी थे और कहीं गम, और आज हाईकोर्ट के फैसले के बाद जब विधायकी वापस होने के सारे रास्ते खुल गए हैं, तब भी कहीं पे खुशियां हैं और कहीं पे गम। बस फ़र्क इतना है कि वो खुशियां और गम मनाने वाले चेहरे आज बदल गए हैं। और बाकी कुछ लोगों की यह प्रतिक्रियाएं ज़रूर मिली कि उपचुनाव जनता नहीं चाहती थी और जनता विकास चाहती है, और जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको सर माथे पे लिया है और कहा है कि जो भी फैसला कोर्ट ने दिया है वह सही है। दुर्गा किंकर सिंह, यूपी तक, मऊ।